मैथ का किताब शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक मैथ देखेंगे जो जनरली सब क्लास में यूज होता है। और इसमें हम चैप्टर बनाए और फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का जोड़ घटाओ गुणा और भागा। आपको जोड़ घटाओ गुणा भागा पहले सिखाया जाएगा। जैसे जोड़ना है इसको बस, तो 256 और 256 जोड़ देना है बस। 256 256 ये हो जाएगा 512 आंसर। समझ में आया? जोड़ है ये। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, इसको भी तो जोड़ना ही है ना। 258 और 58 जमा करेंगे तो 8 8 16, 5 5 10 1 11 और 2 1 3 316। इसको जमा करेंगे 5 4 5 6 4 5 6 और नीचे क्या लिखाएगा? इधर से लिखाएगा, इधर से 6 5 5 8 6 6 12, 5 5 10 1 11, 4 5 9 1 10, 8 6 14 1 15, 5 1 6 और ये 4 आंसर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत बुझा रहा है कैसे कैसे हो रहा है? बना लीजिए। नेक्स्ट, ये देखिए, इतना में इतना को जोड़ने पर योगफल कितना होगा। अब थोड़ा सा टाइप 2 आ गया। ये टाइप 1 था, जो पहले 2 को बताए थे ये टाइप 1 था। अब कौन सा आ गया? टाइप 2। इतना में इतना को जोड़ना है 2 5 6 8। क्या जोड़ना है? 5 डबल 9। तो जोड़िए 9 8 17 के 7 9 6 15 1 16 5 5 10 1 11 2 1 3 हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ। अब इसमें थोड़ा सा देखो, हम इसको सिखाने का मेन रीजन है स्टेटमेंट बताना कि स्टेटमेंट लिख करके कैसे इसको बनाया जाएगा। अब यहां पे क्या बोला है लिखने के लिए? योगफल। तो लिखेंगे इसीलिए योगफल बराबर कितना आया? 3167। समझ में आया कैसे बना? योगफल कितना आ गया? 3167 हो गया। बुझा रहा है? बना लो। नेक्स्ट, ये देखो, इतना है ना, कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हल। जोड़ रहा है इसको 6 8 7 8। अब किधर से लिखाएगा? इस तरफ से 5 6 7 4 5 8 5 13 के 3, 7 6 13 1 14 के 4, 8 7 15 1 16 के 6, 6 4 10 1 11 के 1, अब 5 है 1 6। बताइए योगफल कितना आया? योगफल बराबर 61 4 643। 61 643। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलिए। बना लीजिए। अब देखिए आएगा टाइप 3। अब और लिखने वाला क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक आदमी के बैंक में 2 खाता है। 2 खाता मतलब डबल खाता है उसका। एक खाते में कितना पैसा है उसके पास? पढ़ रहे लिखा है? हेलो, पढ़ क्वेश्चन में कम से कम। कहा गुमसुम बैठा है? एक खाते में कितना पैसा है उसका? 5000। और दूसरे खाते में कितना पैसा है? 5500। कुल कितना पैसा होगा आप तो बता सकते हैं? 10,500। लेकिन अब इसको लिख के बनाना है थोड़ा सा। कैसे लिख के बनाया जाएगा? लिखेंगे एक खाते में रुपए। एक खाते में रुपए कितने हैं? 5000। और दूसरे खाते में कितने रुपए हैं? दूसरे खाते में रुपए
दूसरे खाते में कितना रुपया है? 5500। दूसरे खाते में कितना रुपया है? 5500 का पूछा है। आदमी के पास कुल कितने रुपए हैं? तो अगला स्टेटमेंट लिखाएगा, आदमी के पास कुल रुपए। आदमी के पास कुल रुपए बराबर व्हाट? आदमी के पास कुल रुपए बराबर व्हाट? तो क्या करेंगे? 5000 प्लस 5500, 005 5 5 10। कितना पैसा आया टोटल? 10,000। अब इसको लिखाएगा कैसे? लिखेंगे आदमी के पास कुल रुपए बराबर 5500 रुपया। सॉरी 10,500 ना। कितना पैसा है उसके पास? 10,500 रुपया। आदमी के पास टोटल कितना पैसा है? 10,500 रुपया है। कोई दिक्कत है? अरे आए समझ में? आए बोलो, दिक्कत है कोई? बना लो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। देखो, एक आदमी के बैंक में कितना खाता है? 2। एक खाता में कितना पैसा है? 7500। 75। और दूसरे खाता में कितना है? 5756। बताइए आदमी के पास कुल कितने रुपए हैं? इसको बनाएंगे कैसे? क्या लिखेंगे? हल। एक खाते में रुपए बराबर 7500। 75 रुपया। एक खाता में रुपया कितना है? 7575। और दूसरे खाते में रुपए। दूसरे खाते में कितने रुपए हैं? 5756 रुपया। 5756 रुपया। क्या पूछा है? आदमी के पास कुल रुपए बराबर व्हाट? आदमी के पास कुल रुपए तो जोड़ दो। 7500, 75 और 5756 जमा करेंगे। 6 5 11 के 1, 7 5 12 1 2 नहीं, 7 5 12 1 13 के 3, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13। लिख देंगे आदमी के पास कुल रुपए। बोलो कितना है? 13,331 रुपया। कितना? 13,331 रुपया। आया समझ में? कितना पैसा है टोटल आदमी के पास? आया इतना? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। रमेश एक किताब 556 रुपए का खरीदा और फिर 22 रुपए का क्या खरीदा है? कलम। तो कुल कितना पैसा खर्च किया ये पूछ रहा है। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा? 578। अब कैसे बनाएंगे इसको? लिख देंगे एक किताब का मूल्य। कल से मिलने लगेगा कॉपी। आज 3-4 बजे के बाद में सब मिलने लगेगा। सब आ गया है, ठीक है? तो स्टार्ट हो जाएगा। उसका क्या कहा जाता है? एक किताब का मूल्य कितना दिया है? 556 रुपया।
और एक कॉलम का मूल्य, कॉलम का मूल्य कितना? 22 रुपया। 22 रुपया ना। तो पूछ रहा है कि कितना खर्च हुआ? कुल खर्च, कुल खर्च बराबर यही ना। चलो बताओ, कुल खर्च बराबर कितने लिखा हो जाए, कैसे बनेगा? क्या करेंगे? जोड़ देंगे 556 और यहां पे क्या लिख देंगे? 22। 6 दू 8, 5 दू 7 और 5 का 5 लिख देंगे। कुल खर्च बराबर 578 रुपया। कुल खर्च कितना हो रहा है? 578। अरे आए समझ में? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। इसको क्या कर रहा है? राजेश ने 452 रुपए का किताब खरीदा और 12 रुपए का कलम खरीदा। अब बताओ, अब किताब का मूल्य कितना है? किताब का मूल्य कितना? 452 रुपया ना। आप आंसर बता रहे हो, 452 रुपया। और कलम का मूल्य कितना है? कलम का मूल्य बराबर 12 रुपया। कलम का मूल्य कितना? 12 रुपया। कह रहा है कि कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च। तो कुल खर्च बराबर व्हाट लिखेंगे? 452 और नीचे क्या लिख देंगे? 12। 4 दू दू 4, 5 1 6, ये 4 कितना रहा है? 464। बताओ कुल खर्च कितना आ गया? कुल खर्च बराबर 464 रुपया। कुल खर्च कितना आ गया? 464 रुपया। कोई दिक्कत है? समझ में आया? बना लो।